जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू वेकिंग क्लासेस। जैसा कि हम जेकेएसएसबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, हमने जीके इंडिया का पूरा पोर्शन कवर कर लिया। एक ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक बचता हुआ मैं किसी दिन करवा दूंगा। उसको छोड़ के बाकी सारे पोर्शन के हमने एमसीक्यू का रिवीजन सेशन एक वीक में कवर कर लिए। आज से हम जम्मू कश्मीर की पोर्शन को डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहला लेक्चर आपका जो होने जा रहा है वो जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री के रिलेटेड है। आई होप आपने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री रिवाइज की होगी, नहीं तो आज के सेशन में हम रिवाइज कर लेंगे। तो कुछ एमसीक्यूज है आपके पास, पहले आप खुद आंसर ट्राई करेंगे, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर बिफोर मुगल एनेक्सेशन? देखो, आपको पता है कि मुगल्स कश्मीर में आए थे। किसके टाइम में आए थे? अकबर के टाइम में। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है किस किस मुगल रूलर के टाइम पे मुगल्स जो है कश्मीर में एंटर किया था। अकबर के टाइम में, ठीक है। तो अब जब मुगल्स आए कश्मीर में, उससे पहले लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर कश्मीर के कौन थे, हमें ये बताना है, ठीक है। तो बताओ कौन थे? अली शाह चक, यूसुफ शाह चक, हुमायूं शाह चक या फतेह शाह? बताओ। आई होप यू हैव ट्राइड इट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे कश्मीर के, मुगल के एनेक्सेशन से पहले, ठीक है। अब थोड़ी में जो मुगल से पहले जो मुस्लिम रूलर रहे हैं कश्मीर में, वो सारी में थोड़ी आपको हिस्ट्री बता दूं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि लद्दाख से एक जो है रिंची नाम का एक बंदा लद्दाख से अपनी जो है लेके आर्मी कश्मीर में आता है, ठीक है। और जैसे ही ये कश्मीर, सुनना कहानी, सुनना आराम से। जैसे ही ये कश्मीर में आता है, ये कश्मीर को, क्योंकि कश्मीर उस टाइम फ्री था, मतलब समझ लो एक पावरफुल टेरिटरी नहीं थी कश्मीर, तो उसको क्या करता है, कैप्चर कर लेता है और खुद को एक किंग डिक्लेयर कर देता है। फिर यही रिंचिन बाद में क्या करता है, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेता है, इम्ब्रेस कर लेता है इस्लाम को। और ये अपना नाम चेंज कर देता है। तो इसका नाम जो बन जाता है, वो बन जाता है सुल्तान सदरुद्दीन। क्या नाम बन जाता है? सुल्तान सदरुद्दीन, ठीक है। ये आपने याद रखना है। बट रिंचिन जो है वो लद्दाख से आया और कश्मीर में पहुंचा, और कश्मीर में इसने जो है टाइटल इस्लाम को प्रोक्लेम किया, और इसका टाइटल आ गया सुल्तान सदरुद्दीन। बट इसको रियल फाउंडर नहीं बोला जाता है मुस्लिम रूल इन कश्मीर, ठीक है। तो जिसको मुस्लिम रूल जो कश्मीर में बेसिकली जो एक्चुअल फाउंडर है मुस्लिम रूल का कश्मीर का, वो है शाह मीर। कौन है? शाह मीर, जो इसके बाद आता है। तो शाह मीर को बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर। तो मुस्लिम रूल जो है कश्मीर में शाह मीर ने स्टार्ट किया, ठीक है। इसकी एक डायनेस्टी होती है, दैट इज नोन एज शाह मीरी डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? शाह मीरी डायनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे शाह मीर के बाद, जब ये शाह मीर जब थ्रोन में चढ़ता है, ये अपना नाम चेंज कर लेता है। इसका नाम हो जाता है सुल्तान शामसुद्दीन, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज मैं कोई भी एडिशनल चीज ऐसे नहीं बताता। देखो, सबसे पहले मैं आपको ना, बेसिकली मैं आपको बता क्या रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कश्मीर में मुस्लिम लीग कैसे आया और मुगल्स की कैसे एंट्री हुई। सबसे पहले मैंने आपको बोला, रिंचिन आता है लद्दाख से कश्मीर में, और जब वो कश्मीर में आता है, वो अपना टाइटल चेंज कर देता है सुल्तान सदरुद्दीन, ठीक है। इस्लाम को प्रोक्लेम कर लेता है। बट रियल फाउंडर ये नहीं है मुस्लिम रूल का कश्मीर में। रियल फाउंडर शाह मीर था, ठीक है। शाह मीर कौन सी डायनेस्टी से? शाह मीरी डायनेस्टी। ये जब बनता है, थ्रोन में आता है, तो ये अपना नाम चेंज कर लेता है, इसका नाम पड़ जाता है सुल्तान शामसुद्दीन। अब यहाँ पर एक शाह मीरी डायनेस्टी में जो जो इंपॉर्टेंट बंदे हुए हैं, जिनके रिलेटेड एग्जाम में पूछता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। एक है शिहबुद्दीन। शिहबुद्दीन, ये इंपॉर्टेंट नाम आपने याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन सी डायनेस्टी से था, कौन सी डायनेस्टी से था। ये हमारी शाह मीरी डायनेस्टी थे। एक आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, जैन उल अबिदीन, सुल्तान जैन उल अबिदीन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। और आपको इनके बारे, पहले शिहबुद्दीन के बारे में बता दो। इंपॉर्टेंट एक एक फैक्ट बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज। शिहबुद्दीन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, हु इज नोन एज ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर? तो मेडिवल कश्मीर के ललित आदित्य किसको बोले जाते हैं? मेडिवल कश्मीर का ललित आदित्य किसको बोल जाता है? शिहाबुद्दीन। अब ललित आदित्य कौन था? देखो, ललित आदित्य बेसिकली कराकोटा डायनेस्टी का एंशंट जो कश्मीर की हिस्ट्री है उसमें एक रूलर हुआ। उसको बोला जाता है समुद्रगुप्ता ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत वॉर्स में पार्टिसिपेट किया और जितनी वॉर्स में लड़ता था वही जीता था। अब ये तो मेडिवल टाइम की बात हो रही है ना, जब मुस्लिम रूल आया कश्मीर में। उस टाइम के जो ललित आदित्य है, वो किसको बोला जाता है? मेडिवल कश्मीर के शिहाबुद्दीन को। ये बात आपने याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद मैंने शाह मीरी डायनेस्टी का जो दूसरी फेमस पर्सनैलिटी है जिसके एग्जाम में पूछता है, वो है जैन उल आबिदीन, ठीक है। इनको
बुद्ध शाह कहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। बुद्ध शाह का मतलब होता है ग्रेट सुल्तान, ठीक, ग्रेट सुल्तान। इनको अकबर ऑफ कश्मीर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अकबर ऑफ कश्मीर। ये भी फैक्ट आपने याद रखना है, ठीक है। इसी डायनेस्टी में, शाह मीरी डायनेस्टी में सिकंदर हुए, कौन हुए, सिकंदर। तो ये जो सिकंदर है इनको बोला जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर, क्या बोला जाता है, औरंगजेब ऑफ कश्मीर, ठीक है। ये मैंने आपको सारे शाह मीरी डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट बता दिए जो एग्जाम में पूछता। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले कहानी स्टार्ट हुई रिंचिन से, रिंचिन जो है वो आया कश्मीर में, इस्लाम को प्रोक्लेम किया उसने। फिर शाह मीर को रियल फाउंडर बोला जाता है मुस्लिम रूल इन कश्मीर, शाह मीरी डायनेस्टी से। फिर शिहाबुद्दीन भी शाह मीरी डायनेस्टी, जिसको ललित आदित्य बोला जाता है, मेडिवल कश्मीर का। जैनुल अबिदीन को बुद्ध शाह या अकबर बोला जाता है कश्मीर का, और सिकंदर को औरंगजेब को कश्मीर बोला जाता है। सारे शाह मीरी डायनेस्टी के थे, ठीक है। फिर इस शाह मीरी डायनेस्टी को हरा के जो कश्मीर में एक डायनेस्टी आता है, दैट इज नोन एज चक डायनेस्टी। इसी डायनेस्टी का यूसुफ शाह चक है, जिसको लास्ट रूलर बोला जाता है, कौन सा, बिफोर मुगल्स एंटरिंग कश्मीर। उसके बाद आती है चक डायनेस्टी। चक डायनेस्टी को कौन फाउंड करता है, ये एग्जाम में पूछता है, तो गाजी चक। कौन फाउंड करता है, गाजी चक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यूसुफ शाह चक ही है, ठीक है, यूसुफ शाह चक। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हब्बा खातून की किसके साथ मैरिज हुई थी, तो हब्बा खातून की मैरिज जो हुई थी वो यूसुफ शाह चक के साथ हुई। हब्बा खातून क्यों इतनी फेमस है, क्योंकि ये पोइटेस है, बहुत फेमस कश्मीरी पोइटेस है, तो इनका नाम आपने याद रखना है, ठीक है। इनके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया। तो यूसुफ शाह चक जो है ऑफ चक डायनेस्टी, इनकी वाइफ है हब्बा खातून, वो पोइटेस हैं, इतना भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब बेसिकली क्या होता है कि ये यूसुफ शाह चक जो होते हैं, ये अपनी बेस्ट ऑफ द वॉर स्किल से ये क्या करते हैं, मुगल्स को रोकने की कोशिश करते हैं। बट ये क्या होते हैं, ये बिहार में इनकी जो है, इनको बेसिकली अरेस्ट कर लिया जाता है मुगल्स के द्वारा, बिहार में इनकी जो है डेथ हो जाती है प्रिजन में, ठीक है। इसके बाद जो है कश्मीर बिल्कुल बिखर गया है। फिर क्या करता है, जो मुगल्स अकबर के टाइम की बात हो रही है, बेसिकली अकबर के टाइम में अकबर का जो एक गवर्नर है जिसका नाम था कासिम खान, कौन सा गवर्नर था, कासिम खान। वो क्या करता है, वो बेसिकली जो है कश्मीर को एंटर करता है और मुगल्स इसको पहला गवर्नर बनाते हैं। तो मुगल्स का पहला गवर्नर वो कौन था कश्मीर में, कासिम खान, ये याद रखना। और मुगल्स किसके टाइम पे कश्मीर में आए थे, अकबर के टाइम में, बस ये चीज आपने याद रखी। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर आता है कि यूसुफ शाह चक जो थे, क्वेश्चन क्या कहता है कि विच वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर बिफोर मुगल एनेक्सेशन, या बोले अकबर एनेक्सेशन, तो उससे पहले जो लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे वो यूसुफ शाह चक थे। आई होप आपको मुस्लिम रूलर जो भी कश्मीर थे उनकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट, और ये भी पता चल गया जैनुल आबिदीन, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैना लंग आपने आइलैंड पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो है आपके, तो वो सब इनके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन वाज द जेएंडके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म, जेएंडके की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी, ये आपने बताना है, ठीक है। 1949 में, 1950 में, 1951 में, या 1954 में, ठीक है। देखो जेएंडके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। जेएंडके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। आपको पता है पहले जम्मू कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता था, तो इसी जेएंडके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। तो कब बेसिकली ये बनी थी, तो ये कब बनी थी, बेसिकली अक्टूबर 1951 में हमारी जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है असेंबली की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। इसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट का बनाना। और इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको अडॉप्ट कब किया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको अडॉप्ट किया था 17 नवंबर। कब अडॉप्ट किया था, 17 नवंबर 1956 में, ठीक है, अडॉप्ट किया था। बट ये इफेक्ट में फोर्स में कब आया था, 26 जनवरी, 26 नाइनटीन 1957 को ये फोर्स में आया था। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपको पता है, बट जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो कब बनी थी, 1951 में। इसने जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको अडॉप्ट कब किया था, 17 नवंबर 1956 में। और ये इफेक्ट में कब आया था, 26 जनवरी 1957 में। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ था, पहले जो मोनार्की सिस्टम होता था, मतलब राजा होते थे, डोगराज होते थे राजा, उसको एबॉलिश किया था, ठीक है। और उसके बाद जो है एक पोस्ट स्टैब्लिश की थी जिसका नाम था सदर ए रियासत। कौन सी पोस्ट स्टैब्लिश हुई थी, सदर ए रियासत, जिसको बोलते थे हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कैसे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का अडॉप्ट हुआ और कैसे वो कब किस डेट में इफेक्ट में आया, ये चीजें आपको याद रखनी है। एग्जाम में क्रोनोलॉजिकली पूछ सकता है कि पहले देखो, क्रोनोलॉजिकली ऐसे क्वेश्चन आएगा कि जेएनके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पहले बनी, या उसने कॉन्स्टिट्यूशन को पहले अडॉप्ट किया, या वो पहले इफेक्ट में आया, ठीक है। तो ऐसे क्रोनोलॉजिकली आपको थोड़ी डेट पता होंगी तो आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करो, मैच द रूलर विद देयर वर्क्स। तो कौन से रूलर ने क्या काम किया उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले इधर क्या है हमारे पास, लेफ्ट साइड में अवंती वर्मन, ललित आदित्य, रणबीर सिंह और महाराजा रणबीर सिंह और हर्षा, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास मार्तंडे सन टेम्पल, फाउंड्री अवंतीपुरा, रणबीर पीनल कोड और डी जनरेशन ऑफ इकोनॉमी। तो बताओ किसका क्या
पॉइंट है, ठीक है। आई होप आपने ये कर लिया। देखो सबसे पहली बात, अवंती वर्मन ने फाउंड किया था अवंतीपुरा, ठीक है। अवंतीपुरा टाउन जो है अवंती वर्मन ने फाउंड किया था। ललित आदित्य ने बेसिकली मार्तंडे सन टेम्पल, ललित आदित्य जो था उसने मार्तंडे सन टेम्पल जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड है, ये आपने याद रखना है। रणबीर सिंह, महाराजा रणबीर सिंह के टाइम में रणबीर पीनल कोड पहले चलता था, तो वो रणबीर पीनल कोड आया था। और हर्षा जो था उसके टाइम पे डी जनरेशन हुई थी इकोनॉमी की, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ है। अब एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ललित आदित्य के बारे में, ठीक है। सबसे पहले ललित आदित्य कौन सी डायनेस्टी के थे? काराकोटा डायनेस्टी। तो पहले तो आपको डायनेस्टी पता होनी चाहिए, काराकोटा डायनेस्टी। एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन आया कि काराकोटा डायनेस्टी को फाउंड किसने किया? तो इसको फाउंड करने वाले थे दुर्लभ वर्धन। कौन थे? दुर्लभ वर्धन, ठीक है। आई होप आपको चीजें रिवाइज हो रही। मैंने आपको जम्मू कश्मीर की प्लेलिस्ट शेयर की, तो उसमें हिस्ट्री के लेक्चर्स थे। अगर आपने वो देखे होंगे तो आपको हिस्ट्री आती होगी। अदरवाइज आपको आईना जम्मू कश्मीर की एक बुक भी है, वहां से भी कर सकते हो, साथ में लेक्चर देख लें, कवर हो जाएगा। तो काराकोटा डायनेस्टी के हैं बेसिकली ललित आदित्य, और इस काराकोटा डायनेस्टी को फाउंड करने वाले दुर्लभ वर्धन थे, ठीक है। और ललित आदित्य जो है काराकोटा डायनेस्टी का, ये फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। इन्हीं ललित आदित्य को बेसिकली क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर। ये मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, ठीक है। समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर, क्योंकि इन्होंने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी सारी जीती, इसलिए इनको बोला जाता है। इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इन्होंने एक कैपिटल बिल्ड करी थी, एक कैपिटल बनाई थी, जिस कैपिटल का नाम था परिहासपुर। क्या? परिहासपुर, परिहासपुर नाम याद कर लेना। किसने बनाई है? हमारे ललित आदित्य मुक्ता पिता ने, ठीक है। सिटी ऑफ प्लेजर भी कहते हैं। इन्होंने ही सन टेम्पल बनाया, सन टेम्पल बनाया जिसका नाम था मार्तंडे सन टेम्पल। कहां पर? मार्तंडे सन टेम्पल की फॉर्मेशन जो है वो किसने करी? ललित आदित्य मुक्ता पिता ने, आपने याद रखनी है। और मटन कारेवा पे ये बना हुआ है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ललित आदित्य मुक्ता पिता के बारे में इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चल गई। अब चलते हैं अवंती वर्मन, जो ऑप्शन ए में आपके अवंती वर्मन साहब है। इनके बारे में थोड़ा बहुत हम स्टडी कर लेते हैं, इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले इनकी डायनेस्टी कौन सी है? उत्पाला डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी बिलोंग करते हैं? उत्पाला डायनेस्टी। इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इनके एक बहुत फेमस प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बारे में पूछते हैं। तो उनका नाम था शेरू, ठीक है। तो ये पूछ लेता है शेरू किसके प्राइम मिनिस्टर थे? ललित आदित्य मुक्ता पिता के, अवंती वर्मन के, ऐसे नाम ऑप्शन 3 4 आ जाएंगे, जैनुल अबिदीन के, तो याद कर लेना अवंती वर्मन के थे, ठीक है। और इनके टाइम में एक बहुत फेमस इंजीनियर हुए जिनका नाम था सुया। ये इंजीनियर हुए, ठीक है। इनके टाइम में फेमस इंजीनियर थे सुआ, इनका नाम भी आप याद कर लोगे, एग्जाम में आएगा तो कर लोगे। और इन्होंने फाउंड करी थी सिटी ऑफ टाउन ऑफ अवंतीपुरा। अवंतीपुरा का टाउन इन्होंने फाउंड करा था, ये पॉइंट भी आपने याद रखना, ठीक है। रणबीर, महाराजा रणबीर सिंह जी को आप सबको पता है, उनके टाइम में रणबीर पीनल कोड आया था। तो ये हर्षा कौन थे हिस्ट्री में, ये आपको पता हो। देखो ये बिलोंग करते हैं लोहारा डायनेस्टी से। कौन सी डायनेस्टी बिलोंग करते थे? लोहारा डायनेस्टी। लोहारा डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? संग्राम राजा ने। किसने फाउंड किया था? संग्राम राजा ने। कई बार ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये जो लोहारा किंग थे ना, हर्षा, इनके टाइम में क्या हुआ था? प्लेग बीमारी फैल गई थी, ठीक है, कंट्री में। और उसके बाद में फ्लड आया था, जिसकी वजह से क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी, इकोनॉमी पूरी खत्म हो गई थी। इसलिए हर्षा के टाइम में डीजनरेशन हुई थी इकोनॉमी की, ठीक है। दिस इज क्लियर। हर्षा ये जम्मू कश्मीर के हर्षा है, हर्षा हर्षवर्धन वाले नहीं। तो हर्षा जम्मू कश्मीर कौन सी डायनेस्टी बिलोंग करते हैं? लोहारा डायनेस्टी के। दिस इज क्लियर। तो आई होप ये आपको चीजें समझ। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा उत्पाला डायनेस्टी का अवंती वर्मन है, उन्होंने अवंतीपुरा टाउन को फाउंड किया। इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम शेरू था, और सूर्या इनके इंजीनियर का नाम। फिर हमें ललित आदित्य मुक्ता पिता के बारे में पढ़ा, ये काराकोटा डायनेस्टी, काराकोटा डायनेस्टी को फाउंड करने वाले दुर्लभ वर्धन थे। और ललित आदित्य मुक्ता पिता को ही समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर बोला जाता है। इन्होंने बेसिकली मार्तंडेय सन टेम्पल बनाया। बस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 वाली, वो किस किस के बीच में साइन हुई? बताओ। महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश गवर्नमेंट, रंजीत सिंह और ब्रिटिश गवर्नमेंट, महाराजा गुलाब सिंह और सिख एम्पायर, और ब्रिटिश एंड डोगरा काउंसिल। तो बताओ किसके बीच में साइन हुई थी? देखो मैं आपको यहाँ पर पूरी जो भी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं जम्मू कश्मीर के रिलेटेड और महाराजा रंजीत सिंह के रिलेटेड, वो सब अभी हम कवर करेंगे, फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं 1809 में। हमारी कहानी शुरू होती है 1809 में। 1809 में एक ट्रीटी साइन होती है, जिस नाम ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कौन सी ट्रीटी साइन होती है? ट्रीटी, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये मैं आपको कहानी बना रहा हूँ, ठीक है। 1809 में एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है ब्रिटिशर्स के बीच में और महाराजा रंजीत सिंह जी के। उसमें ये डिसाइड होता है कि जो सतलज रिवर है ना, इस सतलज रिवर के जो ऊपर नॉर्थ वाला एरिया है वो सारा किसको पर्टेन करता है? सिख एम्पायर को। और इसके साउथ वाला एरिया जो है वो ब्रिटिश रूल को जो है पर्टेन करता है। बस ये ट्रीटी थी 1809 की, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब सतलुज रिवर के नॉर्थ वाला एरिया सिख रूल का है, और नीचे साउथ वाला एरिया जो ब्रिटिशर का है, ठीक है। फिर 1838 में क्या होता है? ध्यान से सुनना। 1838 में एक ट्रीटी साइन होती है, जिस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ ट्रीपार्टेट, ठीक है। ट्रीपार्टी ट्रीटी बोलते हैं जिसको, मतलब इसमें 3 पार्टीज हैं। 3 पार्टीज कौन है? सबसे पहले एक अफगान पार्टी है, एक सिख एम्पायर पार्टी है, और तीसरा ब्रिटिशर पार्टी है, ठीक है। इस पार्टी के तहत
महाराजा रणजीत सिंह ने ये साइन की थी। इस पार्टी के तहत, इस ट्रिपार्टाइट ट्रीटी के तहत ये होता है कि जो हमारा सिख एम्पायर बहुत स्ट्रांग था, ये क्या करते हैं, ये अलो करते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो सिख रूल का जो एरिया है, मतलब मान लो पंजाब हरियाणा ऊपर वाला जो एरिया है हमारा, जम्मू कश्मीर, इसके थ्रू जो है अफगानिस्तान में जा सकती है ब्रिटिश आर्मी, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। तो ये एक ट्रिपार्टाइट ट्रीटी थी। बट यहाँ तक तो सिचुएशन ठीक थी। इसके बाद क्या होता है, 1839 में महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ हो जाती है। उसके बाद सिख अंपायर वीक हो जाता है। जब सिख अंपायर वीक होता है तो आपको पता है एंग्लो सिख वार होती है, ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स और सिख्स की वॉर होती है। उस ब्रिटिशर्स और सिख की वॉर में सिख हार जाते हैं, जिसकी वजह से एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर। क्या होती है? ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, समझो कहानी क्या कह रहा हूँ। इस ट्रीटी ऑफ लाहौर की डेट क्या थी? 8 मार्च। कब साइन होती है? 8 मार्च 1846 में, ठीक है। इस ट्रीटी ऑफ लाहौर में ये बोला जाता है कि बेसिकली जो सिख एम्पायर का वो रूल वाला एरिया जो ब्रिटिश के अंदर आ जाएगा, वो एक मान लेते हैं पपेट सा, एक रूलर मान लेते हैं, और यहाँ पर ये बोला जाता है, ब्रिटिशर बोलते हैं कि जो सिख एम्पायर है वो क्या करेगा, हमें 75 लाख रुपीज देगा, वॉर इंडेमनिटी, मतलब हमारा जो वॉर में खर्चा हुआ ब्रिटिशर को देगा। बट क्या होता है, सिख एम्पायर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ब्रिटिशर को उस टाइम दे पाए। तो बेसिकली क्या करते हैं, जो महाराजा गुलाब सिंह होते हैं, जो बेसिकली उस टाइम पे गवर्नर थे जम्मू कश्मीर एरिया के, वो क्या करते हैं, वो एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 वाली, इसके तहत महाराजा गुलाब सिंह क्या बोलते हैं कि ये जो ब्रिटिशर को सिख एम्पायर ने 75 लाख रुपया देना था, ये मैं दे देता हूँ, उसके बदले में जम्मू कश्मीर पे मेरा इंडिपेंडेंट रूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 वाली। भाई ये चारों ट्रीटीज एग्जाम्स में पूछी गई हैं, कोई ना कोई एक तो पूछी जाती है। सबसे पहली मैंने आपको सही समझाई 1809 की ट्रीटी। उसमें क्या हुआ, उसका भी नाम ट्रीटी ऑफ अमृतसर था। उसमें ये माना गया कि सतलज से ऊपर वाला एरिया सिख एम्पायर का है, और सतलज रिवर से नीचे वाला एरिया किसका? ब्रिटिशर का। 1838 में एक ट्रीटी हुई, ट्री पार्टाई ट्रीटी, जिसके तहत जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी आर्मी अफगानिस्तान में ले सकते हैं टू फ्रॉम द सिख एम्पायर। थर्ड ट्रीटी साइन हुई बेसिकली ट्रीटी ऑफ लाहौर 8 मार्च 1846 में, जिसके तहत जो है बेसिकली वॉर इंडेमनिटी देनी थी किसको? सिख एम्पायर वालों को। किसको देनी थी? ब्रिटिशर्स को। बट वो नहीं दे पाते हैं, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर में गुलाब सिंह जी बोलते हैं ये मैं दे दूंगा, बट मुझे जम्मू कश्मीर वाला रीजन जो है वो इंडिपेंडेंटली दे दो, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। हु इज पॉपुलरली नोन एज बुदशाह? तो बुदशाह या ग्रेट सुल्तान जो है पॉपुलरली किसको बोला जाता है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। किसको बोला जाता है? सिकंदर शाह नहीं, यूसुफ शाह चक नहीं, आदिल शाह चक नहीं। किसको बोला जाता है? जैनुल अबिदीन को। इन्हीं को अकबर ऑफ कश्मीर बोला जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, इसलिए मैं बताऊं, इसलिए मैं पहले ही थोड़ी आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ताकि आपको जो कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। विच डोगरा रूलर इस्टेब्लिश द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट? तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो है एज प्रेजेंट है, जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है, उसकी फॉर्मेशन इस्टेब्लिश किस डोगरा रूलर ने करी थी? महाराजा रणबीर सिंह जी, प्रताप सिंह जी, हरि सिंह जी या गुलाब सिंह जी? बताओ किसने करी थी? ठीक है, आई होप यू हैव ट्राइड इट। देखो, जो प्रेजेंट डे हाई कोर्ट है ना जम्मू कश्मीर का, हरि सिंह जी के टाइम पे, महाराजा हरि सिंह जी के टाइम पे 1980 की बात है, तब इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। 1928 की बात है, 1928 में एक ऑर्डर निकलता है, ठीक है, 26 मार्च 1928 में। इसको ऑर्डर का नाम था ऑर्डर नंबर 1। कौन सा ऑर्डर था? ऑर्डर नंबर 1। इसके तहत जो है एक कोर्ट होगा, जिसको माना गया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट माना गया। उसमें क्या बोला गया कि एक चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, ध्यान से याद रखना, एक चीफ जस्टिस होंगे और दो जजेस होंगे, दो प्यूसाइन जजेस होंगे, दो प्यूसाइन जजेस होंगे, ठीक है। इसमें ये माना गया एक चीफ जस्टिस होंगे और दो प्यूसाइन जजेस होंगे। एक चीफ जस्टिस किसको माना गया? लाला कनवार सेन। तो लाला कनवार सेन जो है वो पहले चीफ जस्टिस बने, ठीक है। और जो दो जजेस बने इनको छोड़ के, वो कौन कौन से थे? एक हमारे लाला बोधराज सानी जी, ठीक है, ये बने। और दूसरे जो है हमारे पास वो बने अगा सैयद हुसैन। कौन बने? अगा सैयद हुसैन, ठीक है, नाम याद कर लें, अगा सैयद हुसैन। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो बेसिकली जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो 1928 में फॉर्मेशन हुई, किसके टाइम में? महाराजा हरि सिंह। देखो, इनके पहले महाराजा हरि सिंह जी के पहले प्रताप सिंह जी के टाइम पे भी थोड़ा बहुत था, क्या मतलब ऐसे डिसीजन लिए जाते थे, ठीक है। बट तब तक कोई वेल डिफाइंड कोर्ट नहीं था। तो इनके टाइम में बेसिकली एक चीफ जस्टिस और जैसे जजेस वाला सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। दिस इज क्लियर। आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे और कंटेंट भी आपको समझ आ रहा। एक ना आपसे एक मेरे को किसी ने भेजा था, ऐसे यूट्यूब में काफी कमेंट्स आप बच्चों के आते थे, बट एक कमेंट था, तो किसी ने मुझे ये भेजा था, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। वो एक कमेंट था कि सर, किसी ने ऐसा कमेंट करा था कि देखो सर में भी एक इम्परफेक्शन है, ठीक है। वो इम्परफेक्शन ये है, सर की हैंड राइटिंग, मतलब जो खराब है। जो मैं कहता हूँ कि मेरी हैंड राइटिंग नहीं खराब है, मेरे हाथ ही खराब है जो इतना गंदा लिखते हैं। उस बच्चे ने ये कमेंट किया कि सर की एक इम्परफेक्शन है। क्या इम्परफेक्शन है? हैंड राइटिंग, ठीक है।
देखो भाई, तुम्हें यहाँ पे तुम सिर्फ मेरी यहाँ पे हैंड राइटिंग देखते हो, इसलिए तुम्हें एक इम्परफेक्शन मेरी हैंड राइटिंग दिख रही है। मेरे में हजारों इम्परफेक्शन है। मतलब इतनी इम्परफेक्शन है, कोई मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। इनफैक्ट मुझे बर्थडे की डेट्स याद नहीं रहती, अपने क्लोज्ड वंस की भी, ठीक है? तो मतलब सोचो कितनी इम्परफेक्शन है। तो मतलब बहुत इम्परफेक्शंस होती हैं, हर इंसान में इम्परफेक्शन है। अगर आपको भी कभी ऐसा लगे ना कि आप परफेक्ट हो, तो समझ लेना ये आपके सिर्फ दिमाग का फितूर है और कुछ नहीं है। हम सभी इम्परफेक्ट है। बट इम्परफेक्शन कोई गलत बात नहीं, इम्परफेक्शन में आप उसको बस बेटर करो, ठीक है? यही मैं कहता हूँ आपको। तो मुझे ना उस कमेंट से बहुत मतलब ऐसे लगा कि वो कोई बच्चा मुझे ज्यादा ही समझ रहा है कि सब बड़े परफेक्ट है और एक हैंड राइटिंग इम्परफेक्शन है। बट बहुत सारी इम्परफेक्शन बताने चलूंगा तो मुझे लगता है 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। देखो यहाँ पर आप मेरी आवाज सुन रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप मेरे को क्या जज करो, इसी बात पे जज करोगे तो आप तो मुझे, अगर आपको ठीक समझ आ रहा है तो आप मुझे ठीक ही मानोगे। अदरवाइज आपको क्या पता, मेरे में तो हजार कमियां हो सकती है ना, तो ऐसे आप किसी को जज नहीं कर सकते। तो मेरे में बहुत इम्परफेक्शन है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। ललित आदित्य बिलोंग टू कराकोटा डायनेस्टी, ठीक है? हाँ, ये करेक्ट है, अभी हमने पढ़ा है ललित आदित्य मुक्ता पिता कराकोटा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ कश्मीर टू अवंतीपुरा। भाई खुद कॉमन सेंस लगाओ। अवंतीपुरा टाउन किसने बनाया? अवंती वर्मा ने। अवंती वर्मा ने बनाया, तो भाई उसने टाउन बनाया ही कैपिटल को शिफ्ट करने के लिए होगा ना। तो बेसिकली ये क्यों करेगा, ललित आदित्य क्यों करेगा? तो कौन करेगा? अवंती वर्मा। तो पहली स्टेटमेंट इसमें करेक्ट थी, दूसरी स्टेटमेंट गलत थी। तो फर्स्ट ट्रू थी, सेकंड फॉल्स थी। ठीक है, देखो जो आपने नॉलेज पढ़ी इस क्वेश्चन में, मैंने क्या किया, जो आपने नॉलेज पढ़ी थी अभी ऊपर, उसी को यूटिलाइज किया। बस यही चीजें आपको सीखनी है एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच रूलर एबॉलिश्ड जजिया इन कश्मीर? देखो जजिया क्या होता था, एक टैक्स पहले लगाया जाता था नॉन मुस्लिम्स पे, ठीक है? जो भी मुस्लिम्स नहीं है उन पे एक टैक्स लगाया जाता था कि वो नॉन मुस्लिम है, इसलिए इसको बोलते हैं जजिया टैक्स, ठीक है? अब कौन से रूलर ने कश्मीर में इसको एबॉलिश किया था? ठीक है, जैनुल अबिदीन, सिकंदर शाह, शाह मीर, या बुच्चा के जो सक्सेसर थे हैदर शाह, उन्होंने किया था। तो बताओ किसने करा था? देखो जैनुल अबिदीन ने किया था। क्यों? देखो जैनुल अबिदीन को काफी सेकुलर माना जाता है, ठीक है? इसलिए इन्होंने जिजिया को खत्म किया था, ठीक है? इनको अकबर ऑफ कश्मीर बोल जाता है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दो तीन बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के, ठीक है? देखो बेसिकली इन्होंने जो आर्ट है ना, पश्मीना शॉल जो बनता है आपका, पश्मीना शॉल का जो आर्ट है बेसिकली बनाने का, इन्होंने ये तिब्बत से लाया था, ठीक है? तो ये आपने याद रखना। किसने? सुल्तान जैनुल अबिदीन। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं ये आप बताओ, ठीक है? मैंने आपको बड़ी बात समझा दी। उसके बाद जो एक वुडन ब्रिज है, ठीक है, अगर आप लोग कश्मीर गए हैं तो वुडन ब्रिज जो है श्रीनगर में, ब्रिज है श्रीनगर वाला, वो भी इन्होंने बनाया, जिसका नाम है जैना कदल। क्या नाम है? जैना कदल। तो ये भी आप नाम इनका याद कर सकते हो। फिर एक आर्टिफिशियल, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, ठीक है? एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, किसमें? वुलर लेक में। वुलर लेक में कौन सी लेक में, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम। वुलर लेक में, जिसका नाम है जैना लंक, वो भी इनके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इनके रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये अच्छे से कर लोगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको टेम्पल्स को आपने मैच करना है विद देयर बिल्डर्स के साथ, ठीक है? तो जैसे मार्तंडे सन टेम्पल की बात करते हैं पहले। तो मार्तंडे सन टेम्पल जो है, फिर अवंती स्वामी टेम्पल है, पंद्रथान टेम्पल और शंकराचार्य टेम्पल है, ठीक है? अब आपने बताना है कि इनका काम किसने किया है, ठीक है? जो जो काम यहाँ पे बोला हुआ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मार्तंडे सन टेम्पल, तो मार्तंडे सन टेम्पल तो हम देख चुके हैं, ललित आदित्य मुक्ता पिता, ठीक है? मार्तंडे सन टेम्पल हम देख चुके हैं। सेकंड इज अवंती स्वामी टेम्पल, अवंती से ही चल रहा है तो अवंती वर्मन का, ठीक है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अवंती स्वामी टेम्पल किसके साथ डेडिकेटेड है, किसका टेम्पल? तो लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है, ये याद कर लें। किसका टेम्पल है? लॉर्ड विष्णु का, ठीक है? फिर पंद्रह था वाला टेम्पल। तो पंद्रह था वाला टेम्पल जो है वो किस डायनेस्टी के साथ एसोसिएट है? उत्पाला डायनेस्टी वाले ने बनाया, और ये शिवा का टेम्पल है, ये भी याद करना, एग्जाम में पूछा जाता है। अब शंकराचार्य के टेम्पल की रिस्टोरेशन की बात देखो। शंकराचार्य टेम्पल की रिस्टोरेशन डोगरा रूलर्स में महाराजा गुलाब सिंह जी के टाइम में थोड़ी बहुत ही रिस्टोरेशन हुई थी, और मेनली जो इसके स्टेप्स है ना, इसके शंकराचार्य टेम्पल के स्टेप्स हैं, वो महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनाए थे। ये उसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन था, ठीक है? दिस इज क्लियर। आई होप ये आपको समझ आया होगा क्या क्वेश्चन, टेम्पल कौन और उनके बिल्डर्स के साथ हमने जो भी हमारा था वो हमने कवर कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैच द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज विद देयर टाइटल्स, ठीक है? अब पर्सनैलिटीज हैं, आपके रूलर्स हैं, डोगरा रूलर्स हैं, आपने उनके जो पर्सनैलिटीज को टाइटल के साथ आपने मैच करना है, ठीक है? एक तो महाराजा रणबीर सिंह जी, प्रताप सिंह जी, हरि सिंह जी और गुलाब सिंह जी। फिर एक लास्ट महाराजा है, फर्स्ट डोगरा रूलर है कश्मीर के, मॉडर्नाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन के, एक इंट्रोड्यूस रणबीर पिनर कोड। तो सबको पता है रणबीर सिंह जी ने रणबीर पिनर कोड लाया, ठीक है? ये आप सबको पता है। लास्ट महाराजा जो थे कि वो कौन थे? हरि सिंह जी।
गुलाब सिंह जी पहले डोगरा रूलर थे और प्रताप सिंह जी ने मॉडर्नाइज किया था एडमिनिस्ट्रेशन को। देखो जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का मैंने लेक्चर डाला उसमें ये सब आपको पढ़ाया हुआ है। आप लेक्चर देखो सारा यहाँ पर बताना मुश्किल है, ठीक है? तो मैं जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एमसीक्यूज के थ्रू समझा रहा हूँ। बाकी आप उस लेक्चर को देखोगे जम्मू कश्मीर हिस्ट्री प्लेलिस्ट करके, आप वहां पे सीख सकते हो। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है इस डायट, जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो आप सिंपली गूगल में जाओ, सिंपली लिखो अवेकनिंग classes.in, तो वहां पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे, सेक्शन ऑफ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, जिसमें आपके जीके इंडिया का एक टेस्ट हो चुका है और एक सेकंड को टेस्ट है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट से आप कितने भी टेस्ट चाहो दे सकते हो। तो ऐसे आपका पूरा शेड्यूल बना हुआ है जिसमें 10 सेक्शनल टेस्ट और 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आप उन टेस्ट में इनरोल करो, अच्छे से टेस्ट दो। तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है, जिन बच्चों ने दिया उनके रिव्यूज बहुत अच्छे आए हैं, तो आप इन टेस्ट में इनरोल कर सकते हो खुद को, ठीक है? नेक्स्ट देखो, मैच द इवेंट्स विद देयर ईयर्स, तो इवेंट्स को ईयर्स से मैच करना है, कौन सा इवेंट कौन से साल में हुआ है, ठीक है? ये आपको बताना है। तो बताओ कौन सा इवेंट कौन से साल में हुआ है, ठीक है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1840, बिल्कुल 16 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, ये हमने देख लिया। पहले खुद भी करा करो यार। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसको बोल जाता है? रिवॉल्ट ऑफ ये 19, ये है ना बेसिकली, इसका ये होगा ना, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को बोला जाता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को बोला जाता है बेसिकली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जम्मू कश्मीर एक्सेशन टू इंडिया, जम्मू कश्मीर इंडिया में कब ऐड हुआ था? कब ऐड हुआ था जम्मू कश्मीर इंडिया में? 26 अक्टूबर 1947 में, ठीक है? एक्सेशन हुआ था इंडिया में। और उसके बाद आर्टिकल 370 कब फोर्स में आया था? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा 1950 में। आई होप दिस क्वेश्चन क्लियर टू, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मुगल एम्पर एनेक्स्ड कश्मीर इनटू द मुगल एम्पायर, तो किसके टाइम पे कश्मीर जो है वो मुगल एम्पायर में आया था? हुमायूं, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर, किसके टाइम पे आया था? अकबर के टाइम में। गवर्नर भी हम देख चुके हैं जो उन्होंने कश्मीर में अपॉइंट किया था। द एंशंट श्राइन ऑफ शादरा शरीफ, तो शादरा शरीफ की जो एंशंट श्राइन है वो एसोसिएटेड है बाबा गुलाम शाह के साथ। वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है? बताओ पुंछ डिस्ट्रिक्ट, राजौरी, रियासी या डोडा डिस्ट्रिक्ट। देखो अभी वीडियो के एंड होते हुए मैं एक डिस्ट्रिक्ट वाली वीडियो, अपनी एक सिंगल वीडियो है जिसमें मैंने सारी डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लेन करी है, वो डाल दूंगा सामने, आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगी जैसे वीडियो एंड होने वाले हैं। तो उस वीडियो को अभी साथ साथ कवर कर लेना। डिस्ट्रिक्ट वाला पोर्शन कवर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, डिस्ट्रिक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट मैंने सारी कवर करवाई, मैं वो वीडियो डाल दूंगा। तो अभी बता देता हूँ कि एंशियंट श्राइन जो है शारदा शरीफ की, वो बाबा गुलाम शाह जी के साथ एसोसिएटेड है। वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में। रजौरी डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम में पूछता है, एक तो डनीदार फोर्ट के बारे में बहुत पूछता है, डनीदार फोर्ट, ठीक है? डनीदार फोर्ट। एक चिंगस फोर्ट के बारे में पूछता है। चिंगस फोर्ट जो है बेसिकली वो क्या है? मुगल्स का बनाया हुआ फोर्ट है, वो भी रजौरी डिस्ट्रिक्ट में। और एक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये भी रजौरी डिस्ट्रिक्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो ये कवर कर लेना। बाकी उस वीडियो में देखोगे तो सारी डिस्ट्रिक्ट की जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो आपकी कवर हो जाएंगी। द हिस्टोरिक खनकाए मोला बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर, सुल्तान सिकंदर ने खनकाए मोला एक मॉस्क बनाई थी जिसको रेनोवेट किया था जैनुल आबिदीन जी। ये दो तीन फैक्ट तो यहीं से कवर हो गए। वो कहाँ पर है? गांधरबल में, श्रीनगर में, अनंतनाग में, कुपवाड़ा में। तो कहाँ पर है बेसिकली? ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर में। कहाँ पर है? ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर में, ठीक है? श्रीनगर में। तो ये जो बेसिकली मॉस्क है, ये शाह हमदन मॉस्क भी कहते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये शाह हमदानी जी जो थे, बेसिकली जो सूफी संत थे, उनके बेसिकली नाम पे ये मॉस्क बनाई गई है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और जो आपका कल वाला सेशन रहेगा वो कौन से टॉपिक पे रहेगा? कल का आपका टॉपिक रहेगा एक जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी, सुन लो और इसको कल पढ़ना, ठीक है? प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा, बाकी आप कहीं और से भी पढ़ सकते हो। और टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू कश्मीर, इन दोनों पे कल शाम को आपका एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन होगा। बाकी जो जूनियर सेशन के बच्चे हैं वो मॉक टेस्ट पे इनरोल करो, सिंपल गूगल में जाके awakeningclasses.in लिखना है तो हो जाएगा। और सेकंड थिंग इज दैट, जितने भी बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको जेनुइनली कंसेप्ट पसंद आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो हार्डली एक सेकंड लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुझे थोड़ा पता चलता है कि आपको मजा आ रहा है यहाँ पे पढ़ने का, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर ज्वाइन कर लो, वहीं पर हम कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहीं पर शेयर करते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।